हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में बना था उसका फीचर्स क्या था, उसका टारगेट क्या था, कैसे क्या हुआ है और उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दिस इज द सैलिएंट फीचर्स ऑफ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो पहले आप समझिए ये पॉपुलेशन पॉलिसी लाना क्यों जरूरी था। जैसे हमारा पॉपुलेशन 1900 में जो 26 करोड़ था वो 2000 पहुंचते पहुंचते 100 करोड़ हो गया, यानी कि हम 4 गुना से ज्यादा हो गए। तो 4 गुना होता तो 96 करोड़ होता, बट उससे भी 4 करोड़ हम ज्यादा थे। तो इसीलिए बहुत ही वर्कफोर्स लेवल में या बहुत ही इमरजेंसी लेवल में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करना और जारी करना जरूरी था। तो ये 2000 में ये पॉपुलेशन पॉलिसी आया। तो इसका 3 गोल था। ठीक है। तो पहला जो शॉर्ट टर्म गोल था, जो मेडिकल फैसिलिटीज को बच्चे और माँ तक सही से पहुंचाना, और जो लोग चाहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव या जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो भी चाहते हैं, तो उन चीज़ों को वहां तक पहुंचाना और लोगों को ट्रेंड करना, ये शॉर्ट टर्म में गोल किया। और लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में क्या किया गया कि हमारा जो पर मदर जो हमारा बच्चों का जो रेट है वो 2.1 तक बाई 2010 तक रिप्लेसिंग लेवल तक लाना था। 2010 तक पर मदर या पर जो लेडी है या गर्ल है या फीमेल है उसके पर एवरेज 2.1 बच्चे होना चाहिए, एवरेजिंग जब करें तो इस लेवल तक लाना उसका गोल था। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या था, हम हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए 2045 तक। ये लॉन्ग टर्म गोल है जो उसके ऊपर अभी काम हो रहा है। तो दिस वाज द 3 टारगेट्स। अब बात करते हैं उसमें क्या क्या किया गया। तो पहला पॉइंट है कि हमारा जो पार्लियामेंट और असेंबली उसके सीट्स को नहीं बढ़ाया गया। सो दिस इज अ फ्रीज ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली सीट्स टिल 2026। इन सीट्स को बढ़ाया नहीं गया। दिस वाज द फर्स्ट नंबर में। जो सेकंड नंबर में फ्री एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स बिलो अप टू 14 ईयर्स एंड इट इज मेड कंपलसरी। हर बच्चे को एजुकेट होना है। ये क्यों किया गया? अगर बच्चे एजुकेट होंगे तो इन चीज़ों को समझ पाएंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ का समस्या है, ये सब चीज़ों को समझ पाएंगे। तो एजुकेशन के ऊपर किसी भी कंट्री को अगर सही से चलाना है, एजुकेशन इज द मस्ट। अगर हमें डेवलप कंट्री के दौर में जाना है तो फिर हमारा एजुकेटेड लोगों की संख्या 100% तक पहुंचना जरूरी है। या अबव 90 तो मिनिमम होना है, 90, 95, 99 तक भी जाना है, 100 मुझे बहुत। सो द थर्ड पॉइंट इज टेक स्टेप्स टू मीट द अनमेट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और मेडिकल केयर। ये सब चीज़ों का जो शॉर्ट टर्म गोल था उसको इसमें नोट डाउन किया गया। जो भी लोगों का फैमिली कंट्रोल या पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, जो दवाइयाँ चाहिए, जो ऑपरेशन ऑपरेटर्स चाहिए, जो भी चाहिए, तो उस फैसिलिटीज को लोगों तक पहुंचाना और इजीली अवेलेबल रखना लोगों के आसपास, ताकि लोग इजीली उसको अप्रोच कर पाए। तो दिस वाज द थर्ड। एंड द फोर्थ इज ऑल चिल्ड्रंस आर टू कवर अंडर द जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो जो हमारा टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, कोई बीमारी ना हो कोई है, तो इसके तहत उनको कवर किया गया। सारे बच्चों को, देश के सारे बच्चों को कवर किया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। तो द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, जो बच्चों का मिनिमम एज है गर्ल्स का, वो 18 रखा गया और उसका प्रमोशन किया गया, वो 20 तक भी होना चाहिए। मतलब जो एक्सेप्टेबल हो 20 तक हो। 18 तो रखा गया मिनिमम, उसके नीचे कोई मतलब मैरिज करेगा या कोई फोर्सफुली कराया जाएगा तो दैट इज क्राइम माना जाएगा। बट वो लोगों को एजुकेट किया गया, उसको 20 साल तक मिनिमम किया गया। ओके, सो दिस वाज द फिफ्थ पॉइंट। द सिक्स्थ पॉइंट इज एंश्योर 80% डिलीवरी शुड बी डन इन इंस्टीट्यूशन। यानी कि कोई भी अस्पताल या हेल्थ सेंटर या कहीं भी उसमें बच्चों का डिलीवरी हो, और 100% डिलीवरी शुड बी डन बाय ए ट्रेंड वर्कर के द्वारा ही डिलीवरी हो, ट्रेंड डॉक्टर्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा 100% डिलीवरी हो। इम्प्रॉपर डिलीवरी या कोई नौसिखिया के द्वारा ये डिलीवरी प्रोसेस ना हो। ये चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है तो रिड्यूस द IMR एंड MMR। व्हाट इज IMR? कितना रिड्यूस करना था? उसको रिड्यूस करना था IMR को, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? कोई बच्चा 1 साल के अंदर, बर्थ के 1 साल के अंदर अगर उसको डेथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। वो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा था, अराउंड 55-57 के आसपास था। उसको डाउन करके 30 के नीचे लाना। 30 पर 1000 बच्चा, 30 पर 1000 बच्चा 1 साल से नीचे अगर कोई बच्चा का डेथ हो रहा है तो वो पहले अराउंड 60 के आसपास था, उसको 30 के नीचे लाना है, जो आज के तारीख में आ चुका है। आज के तारीख में हमारा जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पिछले 2 साल पहले का जो डाटा है तो वो है 27। और इस प्रोग्राम के तहत उसको टारगेट करके किया गया था, वो हम अचीव कर चुके। अब आता है MMR, दैट इज मेटर्निटी मोर्टल रेट। यानी जो मदर थे, जो बर्थ के दौरान डेथ होता था, वो बिलो 100 पर लाख
1 लाख डिलीवरी में मदर का डेथ एक 100 से कम लाना, वो कम किया गया है। अभी वो 97 है, प्रेजेंट कंडीशन में अराउंड 97 चल रहा है। उसको बिलो 100 लाना टारगेट था, वो भी काफी ज्यादा था पहले। सो दिस वाज द थिंग्स जो अंडर में लाया गया। और हेल्थ इंश्योरेंस, नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ इंश्योरेंस वाज ऑफर्ड टू द बीपीएल फैमिली इफ दे विल एडॉप्ट, अगर वो एडॉप्ट करते हैं स्टेरिलाइजेशन को, देन ओनली, मतलब एडॉप्ट करते हैं ये जो आपका जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो ऑपरेशंस को करते हैं 2 बच्चों के बाद, अगर वो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो ऑपरेशन है उसको कराते हैं, तो फिर उनको लाइफ लॉन्ग फ्री हेल्थ केयर या फ्री जो भी हेल्थ फैसिलिटीज देने का इंश्योरेंस कराया जाएगा बस। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसा किया गया कि लोग उसमें अपने मर्जी से करें, और ये सब फैसिलिटीज, क्योंकि हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा ज़्यादा है बहुत सारा, तो अगर ऐसा फैसिलिटीज दिया गया ताकि लोग ऑटोमेटिकली इस चीज़ों को अडॉप्ट करें। ओके, द लास्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं, लास्ट नहीं है, उससे पहले वाला पॉइंट है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी था कि 2045 तक हमारा जो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। हम जैसे यूरोप में ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो उसी लेवल तक 2045 तक लाना। और इस सब चीज़ों को एनकरेज करने के लिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया पॉलिसी में, ऐसे 16 रास्ता ऐसे एडॉप्ट किया, जिसमें प्रमोशन किया और लोगों को मोटिवेट किया कि आप इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो प्रोग्राम है उस सब चीज़ों का फायदा उठाएं और उस चीज़ों को एडॉप्ट करें। तो चाहे ड्रामा के द्वारा हो, चाहे प्रमोशनल एक्टिविटीज लाइक टीवी, रेडियो और अदर चैनल्स, पोस्टर्स, जो पब्लिक प्लेसेस में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या मेन रोड्स के ऊपर वो पोस्टर्स करके एनकरेज किया गया, हॉस्पिटल्स इस सब में पोस्टर लगा के एनकरेज किया गया, और बहुत तरह 16 तरह की चीज़ों में लोगों को एनकरेज या मोटिवेट किया गया कि इस पॉलिसी को आप लोग एडॉप्ट करें। सो दिस वाज द थिंग्स जिसमें एजुकेशन जो आपका सैलिएंट फीचर जो दैट पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी में अडॉप्ट करें, इसके ऊपर लोगों का मोटिवेट किया गया 16 पॉलिसीज के तहत। ओके, सो और एक चीज किया गया कि सेंट्रल लेवल में प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में एक प्रोग्राम बनाया गया या एक डिपार्टमेंट बनाया गया। वही स्टेट लेवल में जो उसका हेड रहे वो चीफ मिनिस्टर रहे, और उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो दायित्व दिया गया वो आपका पंचायत और म्यूनसिपलिटी को दिया गया, ताकि वो इस प्रोग्राम के प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन कर। सो दिस वाज द थिंग व्हिच वाज adopted in the population policy 2000। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।